हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जी थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जी। ये बेसिकली उनके लिए गाड़ी मंगाई गई थी। ओके। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और वेलकम टू अनदर वीडियो। ये मेरा गेम है। आज मैं आपको पाकिस्तान की जो है ना एक वन ऑफ द यूनिक कार में से दिखाने लगा हूँ। आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी इस गाड़ी की। तो ये मेरे पीछे खड़ी है, अब आपको मैं करवाता हूँ इसका ऑनर रिव्यू। आपका दिल खुश हो जाएगा, वीडियो पूरी देखना, यू गोना लव इट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो है वो गाड़ी है भाई, बहुत सारे लोग इसको पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे। ये इसका बैक है। लेट्स गो टू द ओनर और हम उससे पूछते हैं कि भाईजान इसका सीन क्या है। वो यार कितना लग्जरी फील दे रही है ये गाड़ी। वो सही खुली डुल्ली। जस्ट चेक आउट यार, इसका गियर, इसका एवरीथिंग क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें फुट स्पेस बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। या आपके सारे फंक्शंस आ गए, स्टीयरिंग बार चेंजर, डैशबोर्ड, क्या मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे क्या यूनिक सा फील आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाल साहब, सर कब से आपके पास ये गाड़ी? ये मेरे पास पिछले 8-10 साल से मेरे पास। सही है। तो कैसा फील कैसा है इस गाड़ी का? इसमें फील कैसा है, इसमें मुझे देख के लग रहा है जैसे मैं कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार में है। हाँ जी, ये बेसिकली लग्जरियस कूपे है ओके। और ये पाकिस्तान में एक ही गाड़ी है। मुझे पता नहीं था इस गाड़ी का। हाँ जी। तो दूसरा ये कि इसमें बैठने के बाद आपको फील ऐसा नहीं होता कि आप किसी स्पोर्ट कार में बैठे हैं। आपको ऐसे फील होता है जैसे आप किसी लग्जरियस राइड के अंदर बैठ गए हैं। और जितनी सीट इसकी कंफर्टेबल है, वो जब आप बैठेंगे तो आपको पता लगेगा। आप बैठे, मैं वहाँ से आता हूँ। ये इसका लुक एंड फील है बैक से। ये इसके साइड बार्स हैं, मतलब बहुत खूबसूरत गाड़ी है यार माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसका जो है वो दरवाज़ा भी बॉर्डरलेस है, ओ शीशा। हाँ जी। ओके। मुझे जो है ना वो एक बार लिटरली बैठ के जो कंफर्ट और जो लुक्स इसकी फील हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अच्छा मुझे बताएं, अब आपने 10 साल से रखी हुई है जी जी। पाकिस्तान में एक वाहिद गाड़ी है, तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली इसको। एक्चुअली इसके काम जो मोस्टली 95% मैं खुद ही करता हूँ। नाइस। ठीक है। ठीक है। सस्पेंशन से लेके कोई इंजन से कोई इलेक्ट्रिकली जो भी होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि इनको मैं खुद को सॉर्ट आउट करूँ चीज़ों को। सही है। ठीक है, क्योंकि मुझे शौक भी है और मुझे कोई 15-16 साल से शौक है, मैं गाड़ियाँ बिल्ड भी करता रहा हूँ। नाइस। तो ये इसलिए अभी तक महफूज है कि अभी तक मैं इसको चला रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक आ रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने ली थी तब ये बड़ी गैर हालत में थी। सही है। यानी काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी। Obviously, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें कुछ अरेंज की, कुछ जापान से, आपने कोई इंपोर्ट की होंगी ज़्यादातर। हाँ जी। तो इसी तरह इसको चला रहे हैं और अच्छा खासा खर्चा भी करते हैं, लेकिन कभी उस चीज़ को फील नहीं होने शौक का मोल नहीं है। शौक का मोल कोई नहीं होता सर, ये है। कितने सीसी गाड़ी है? ये आती तो 2000 सीसी है जी। इसमें होता है ट्रिपल रोटरी ट्विन टर्बो। ओके। ठीक है। सही है। तो लेकिन इस टाइम इसमें जो है 4.0 1UZ है V8 इसके अंदर लेक्सिस का। ओके। ठीक है। मैनुअल शिफ्टर के साथ उसको चला रहे हैं क्योंकि सही है। ऑटोमेटिक पसंद नहीं है, इसलिए ठीक है। ठीक है। मैनुअल किया हुआ है। तो सर ये वैसे तो ये पूछना सवाल बहुत बड़ा जुर्म है, फ्यूल एवरेज आपको क्या दे रही होगी? ये जी मुझे फ्यूल एवरेज 10 से 12 देती है, क्योंकि ये मैनुअल है। डिपेंड ऑन योर फुट के आप उसको किस तरह मैनेज करते हो। क्योंकि मैं चीज़ बना के तो प्यार से चलाता हूँ। नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, तो उसको प्यार से चलाने में जो है ना मज़ा ही और है। ऐसा ही है। बाकी घोड़ी होनी चाहिए अच्छी होनी भी तगड़ी चाहिए जी। वो आपको पता होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। ये तो है। तो अभी इसमें आफ्टर मार्केट क्या क्या आप इंस्टॉल कर रहे हैं? इसमें आफ्टर मार्केट है, इसमें क्लस्टर है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसकी जी। जो डैशबोर्ड के अंदर मीटर है जी, ये आप देखेंगे। वेरी नाइस। ठीक है। ओहो,
ये आफ्टर मार्केट है, इसके अंदर इसके क्लस्टर वगैरह। सही है। ये एंड्रॉयड पैनल आफ्टर मार्केट है। ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर जो गेयर बॉक्स है वो टोयोटा सुपरा का है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर 6 पग क्लच प्रेशर एक्सीडी का डाला हुआ है। सही है। हेडर्स हुए हुए हैं, AMG की साउंड बोटल्स हैं इसके अंदर। सही है। एग्जॉस्ट के लिए। ठीक है। और लेज़र एक कंपनी है जर्मनी की, उसके इसके साउंड टिप्स हैं। ठीक है। ठीक हो तो गया। आपने चीजें इकट्ठी की हुई हैं, हाँ जी। डिफरेंट कंट्री जो जो मिलता गया आप हाँ जी। लगाते गए। और कॉइलोवर्स हैं इसके अंदर। और एक और आपको चीज़ बताता जाऊँ कि आफ्टर टेस्टरोसा फरारी के बाद अगर किसी गाड़ी में 6 शॉक आते हैं तो ये गाड़ी है। अच्छा 6 शॉक है इसके अंदर? हाँ जी, 2 आगे 4 पीछे हैं इसके। अच्छा 4 पीछे हैं। हाँ जी। अमेजिंग यार। और इसकी व्हील बेस क्राउन से बड़ी है और विथ वाइज भी क्राउन से बड़ी। हाइट में भी लंबी है और विड्थ में भी लंबी। जी, विड्थ में बड़ी भी है। चौड़ी है। हाँ, मैं ये नोट कर रहा था गाड़ी खड़ी हुई, क्योंकि मैंने अपनी समझ लो कि मैंने पहली बार ये गाड़ी देखी है और आई वाज शॉक कि मुझे क्यों नहीं पता लग रहा ये गाड़ी कौन सी है। हाँ जी, ये लिमिटेड गाड़ियाँ बनी थी। 90s में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी और 95 में ये जापान में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि एक तो ये महंगी बहुत थी। ऑन दैट एरा इट वाज मोर देन $40,000 ओके। इन 90s में। तो अभी भी गाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में या USA में है तो वो जिसके पास भी है ये बेसिकली कलेक्टर्स कार्स है। ठीक। हाँ, जाहिर है। क्योंकि जब आप इसके अंदर बैठे हैं, अगर आप इसको नोटिस करें तो इसका जो डैशबोर्ड है ये किसी आम कार जैसा नहीं है। बहुत वाइड खुला डुला डैशबोर्ड है। इसकी लुक मैं बता रहा हूँ, लेग स्पेस वगैरह, हाँ जी। सीट्स, हर चीज बड़ी यार कंफर्टेबल है। मैं तो बैठ के एक बार लिटरली लग्जरी फील दिया इस गाड़ी ने एक बार। अच्छा, दूसरा ये 2 सीट है पीछे। हाँ जी, ये क्योंकि रूल्स इनके जापानीज के ये हैं कि जो कूपेज भी आती हैं, कूपे कहते हैं 2 डोर कार्स को, उनमें इन्होंने पीछे 2 सीटें देनी होती है। ये जापान की पॉलिसीज के अंदर से। ठीक है। हाँ जी। तो उसमें भी बच्चे बैठ जाते हैं मेरे, उसमें एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी बड़ी बहुत है जी, माशाल्लाह। टॉल काफ़ी है। हाँ, टॉल काफ़ी। हाँ जी, मैं भी ऑलमोस्ट 6 फुट 1 इंच का आदमी हूँ, तो लेकिन शुक्र है आपके सामने बैठा हूँ, आप देखें लेग स्पेस बहुत है। ठीक है। तो अच्छा, आप बड़े मैंने कम ऑटो शो में देखा, मेरा ख्याल फर्स्ट ऑटो शो में ही मैंने आपको। नहीं, मैं जाता रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि जब आपको पजराई ना मिले किसी चीज़ की, आपको एप्रिसिएशन ना मिले कि देखें मैंने अब एक चीज़ रखी हुई है, ये एक ही है पाकिस्तान में। जी, ऐसा ही है। तो बहुत से लोग हैं, उनके बहुत सी गाड़ियाँ हैं जी, लेकिन जिसके पास एक गाड़ी है, अच्छा मज़े की बात ये, ना ये इंडिया में गाड़ी है, ना ये अफगानिस्तान में गाड़ी है, ना ये बांग्लादेश में है। मैं ये फिर के आया हूँ इन कंट्रीज में, ये उधर गाड़ी नहीं है, ये पाकिस्तान में ही है इस हिस्से में। लेकिन यहाँ पे जो मखसूस तबका है वो सिर्फ अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इग्नोर करते हैं मुझे से लोगों को। मुझे से और भी बहुत सी गाड़ियाँ लोगों के पास, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएशन करना चाहिए। मज़ा तो फिर इस चीज़ का जैसे दुनिया में होता है, ऐसा ही है। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं है अप्रिसिएशन, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको जी। ये तो बड़ी जो है ना अजीब सी चीज़ है, लोग मानते नहीं हैं। हाँ जी। तो खैर, अभी मुझे तो पर्सनली बड़ी खुशी हुई, अल्लाह पाक आपके नसीबों में करे ये गाड़ी। और इसी तरह आपने 10 साल चलाई है और यू वोंट बिलीव, अगर मेरे फादर के पास ये होती तो मैं कहता अब्बा जी तुम छड़ दो, अगे तुम मैनू हैंड ओवर करके जानी। सर गल है कि 10 साल तो मैं चला रहा, हाँ जी, ऑलमोस्ट 8 तो 10 साल तो लिटरली खुदा को है, मैं 7 साल के पीछे भजे। मैंने इस गाड़ी को हासिल करने के लिए टोयोटा सुपरा छोड़ी थी। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि सुपरा के अंदर देखें, सुपरा कर चुके हो। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि देखिए बात ये है कि मैंने जैसे पहले कहा, घोड़ी होनी चाहिए जेडी किसी को ना हो, ठीक है, और होनी भी तगड़ी चाहिए। सुपरा अगर आप पैसा है यू कैन बाय, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ यू कैन नॉट बाय अब मज़ा यूनस कॉस्मो, पाकिस्तान में ये है ही नहीं और एक ही है। अच्छा, ये आपको कितनी 10 साल पहले आपने कितनी कॉस्ट की? आप बाई से लेके आएंगे आप? ये आई थी जापान से इंपोर्ट हुई है और 91 मॉडल है, 93 में इंपोर्ट हुई थी। सही है। और 95 का इसको नंबर लगा हुआ है। सही है। तो ये हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जी, थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी, ये बेसिकली उनके लिए गाड़ी मंगाई गई थी। ओके, ठीक है। और मैंने जिनसे ली थी वो गाड़ी नहीं थे देते जी। ये उन्होंने समझ लें कि उनको नसीब में मेरे थी, तरस खा के दे दी है। अच्छा। या मेरी फैमिली बैकग्राउंड को उन्होंने, क्योंकि गाड़ी देने लगे उन्होंने मुझसे ये नहीं था पूछा कि तुम क्या करते हो, ये पूछा था तुम्हारा शजरा नसब क्या है। सही है। तो वो गाड़ी
बड़े बड़े लोगों को उन्होंने हैंड ओवर नहीं की, उन्होंने मुझे की थी और मैं थैंकफुल हूँ उनका जिन्होंने भी मुझे गाड़ी दी। अभी जो है आप की करंट वैल्यू कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं इस गाड़ी? देखें यूएस में अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो 40-45 यूएस चल रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये $1,10,000 की बिकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। ओके, ठीक है। ये अभी इसी साल के अंदर 3 गाड़ियाँ बिकी हैं जो मुझे पता है, क्योंकि लिमिटेड सी गाड़ियाँ ये जब सेल आउट होती हैं तो पता लग जाता है। ऐसा ही है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक और गाड़ी है वो $80,000 की बिकी है। सही है। और एक गाड़ी और है जो कनाडा में भी बिकी है 45 यूएस सही है डॉलर्स में, $1,000 में। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक तो एक नायाब कार है जी, ठीक है, और लिमिटेड एडिशन गाड़ियों में से आती है। सही है। जैसे आपने देखा और आपको आई कैचिंग हुआ है, कैची तो बिल्कुल है। ये इसी तरह ही, ये किसी भी गाड़ी जितनी मर्जी आप स्पोर्ट्स कार्स देख लें, लेकिन जब आप इसके पास आते हैं ना तो आपकी फीलिंग ही बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, यूनिक है यार, लंबी टॉल है, अच्छी खासी। एक बार आपको लगता है कि पता नहीं यार आप किस गाड़ी के पास आ गए। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी जो है ना, ये नसीब की बात होती है। अल्लाह ताला हर बंदे को पर्सनली खुशी हुई। अल्लाह पाक, मैं फिर से दुआ देता हूँ अल्लाह पाक आपके नसीबों में करे जी। तो अब आपका मेरे ख्याल जाने का टाइम है। हाँ जी, बस जैसे रश कम होता है, सही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना अवॉइड करता हूँ ये रश मश वगैरह से ना, मैं कुछ करता हूँ कि जैसे बच्चे आजकल करते हैं पटाखे पटूखे जी, इस तरह का मुझे शौक नहीं। एज फैक्टर भी है और नहीं, maturity भी आ आपकी जाती बात है। ठीक है कि एज फैक्टर है, लेकिन दिल जवान है। लेकिन 20 साल पहले भी यही मैच्योरिटी थी अंदर के ना, गाड़ी को बिल्ड करो, बहुत चलाओ, नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ, enjoy मैच्योरिटी करो। भी एक चीज़ होती है ना, मैच्योरिटी भी तो एक चीज़ है ना। जी जी। नहीं खैर, जो है ना मुझे बड़ी खुशी हुई यार गाड़ी, और जिस तरह आपने रखी हुई है गाड़ी, लेना इज नॉट अ बिग डील, गाड़ी को रखना इज अ बिग डील जी। आप किस तरह कैरी कर रहे हो उसको। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मेंटेन रखी है, लेदर वगैरह, आपके फुटरेस्ट वगैरह, सारी चीज़ें आपने मेंटेन रखी हुई हैं, और वो इतनी पुरानी गाड़ी, और ज़ाहिर है ऊपर से एक है, तो सामान इसका मिलता नहीं है। आप तो 4 बार सोचेंगे रोड पे निकालते हुए भी कि सामान तो मिलना नहीं है। हाँ जी, बस ऐसे ही, लेकिन ध्यान से चलाता हूँ, सही है, बड़े प्यार से चलाता हूँ। सही है। तो अक्सर डिस्प्यूट रहता है घर में कि दूसरी बीवी आपकी घर के बाहर है, और उसको तो इसको रखते भी हम लोग 4 कपड़ों के अंदर है। ओ हो, आई कैन अंडरस्टैंड। खैर बड़ी खुशी हुई सर आपसे मुझे मिलके। सर, thank you बहुत very बहुत much. शुक्रिया सर आपके Thank you टाइम very का। much. Thank you. जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़।